तो हम लोगों ने वी वर्सेस यू ग्राफ पढ़ा था। वी वर्सेस यू ग्राफ पढ़ा था पहले मिरर के लिए। उसके बाद फिर जो डिफरेंट केसेस हैं वो उस पे आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप। वी वर्सेस यू ग्राफ फॉर कन्वर्जिंग लेंस। फॉर कन्वर्जिंग लेंस। वी वर्सेस यू ग्राफ फॉर कन्वर्जिंग लेंस। क्या? कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। अभी जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला नहीं, सॉरी, लेंस फॉर्मूला जो है ये क्या होता है बताइए एक बार। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, तो यहां से आ, ये हालांकि आपके लिए जरूरी नहीं है इसे करना डिराइव। ठीक है, मैथ्स वाले वो पढ़े रहते हैं कुछ हाइपरबोला का इक्वेशन वगैरह, तो वो लोग करते हैं। खैर एनीवे, जैसा हम लोगों ने ग्राफ देखा था ना मिरर के लिए, वैसा ही ग्राफ होगा यहाँ पे। वहां पे एक बार आपके पास है क्या वो मिरर वाला लिखा हुआ अभी आपके पास? मिरर का? हाँ हाँ है, बी वर्सेस यू वाला ग्राफ का। हाँ हाँ। एक बार जो आप निकाल के जरा रखना उसको। मिनट से। आपने बनाया है क्या? वो कहाँ बनाया था? फॉर्मूला शीट में बनाया था या कहाँ बनाया था, या नोट्स में लिखे हैं? नोट्स में लिखा था। नोट्स एक बार निकालिएगा जरा अभी। अभी वो नोट्स निकालिएगा। मिल गया? हम्म। अच्छा, तो आपका देखो, आपने उसमें भी ऐसा दो लाइन खींचा था, राइट? और इनका दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। वो मिरर के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? ये जो दो लाइंस खींचे हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉन्वर्जिंग मिरर के लिए किस में था वो? थर्ड, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉन्वर्जिंग मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। हम्म। मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है चुनमन, और मैं भी भूल जाता हूँ, तो आप इसमें गलत नहीं बताइएगा। मैं कॉन्वर्जिंग, आपको भेज दूंगा। वहां पे फाइल। कॉनकेव कॉनकेव मिरर लिखा है या कॉन्वेक्स मिरर लिखा है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था। बस। कॉनकेव मिरर में ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे था, एफ कॉमा एफ, है ना? नहीं सर, नीचे। हाँ, नीचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसको बोलते हैं। आपने नीचे बनाया हुआ है। तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, आप ही तो बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपको फाइल भेजती हूँ। ये ऐसे है क्या? हाँ। ऐसे है? हम्म। अच्छा, ये किसका कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर था। तो इसमें ग्राफ कैसा होता था? दो ग्राफ है, जैसे एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, एक ग्राफ ऐसा होता था क्या? ऐसा होता था? एक बड़ा ग्राफ होता था और इधर ऊपर से वाली प्लस साइड, करता हुआ और इसके एक ऑपोजिट एक छोटा ऐसा वाला होता था, ग्राफ। ऐसा। हाँ। 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 और तो ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के लिए था ये। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे था उसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे भाई, ये वी वर्सेस यू ग्राफ 0 0 यहाँ पे है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट।
सर आपने इसमें जो काउंटिंग कर रखी है वो नीचे से करी हुई है। अरे सर, इसमें वो काउंटिंग नहीं बोलते हैं सर उसको, वो ग्राफ का अलग अलग पार्ट था। ये 1 2, वो क्वाड्रेंट नहीं था। 1 2 3 4 ग्राफ को चार अलग अलग पार्ट में उसको चार अलग अलग पार्ट में बताया था। वो ग्राफ के चार अलग अलग पार्ट से, दे वर नॉट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्या समझे? वो ग्राफ के चार अलग अलग पार्ट्स को नाम दिया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। वो हम्म। क्वाड्रेंट्स नहीं लिखे हुए थे। ठीक है। ओके। हम्म। तो इसमें कॉनकेव मिरर में ये यहाँ पे होता था, ये वाला पॉइंट। ये याद रखोगे, इसी से ग्राफ फिर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये याद हम्म। रखोगे कि ये कौन से पोर्शन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये अगर याद रहेगा तो फिर ग्राफ तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे बना देना है बस। ठीक है, एक ऑरिजिन से तो पास करता ही करता है। एक यहाँ पे जहाँ पे ये करेगा, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। मतलब एक तरफ ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और अपोजिट एंड से इधर प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा। तो बस ये याद रखना है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये कॉनकेव मिरर के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, यहाँ पे था ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट -f, -f था इस पॉइंट का। जहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कलर बोलते हैं, जो भी है, ये वाला कलर, ये ग्राफ, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये -f, -f था। ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया था? आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जरा देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। देखो तो, हम्म। कॉन्वेक्स मिरर जैसे। ये था ना ग्राफ, हाँ। यही वाला जो पॉइंट है। अभी कॉन्वर्जिंग लेंस और मिरर के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेंस के लिए सेकंड और फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो लेंस के लिए ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्या हो गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट? -f, +f, -f, +f। ठीक है, हम्म। अच्छा। तो ये हो गया। ये यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, u इज इक्वल टू -f वाला। एक लाइन ये हो गया, v इज इक्वल टू +f वाला। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा। अब ग्राफ क्या करना है ना, ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे पता चल गया, तो मुझे क्या करना है, इसके अबाउट हाइपरबोला बना देना है। अभी हाइपरबोला का मतलब क्या? हाइपरबोला का मतलब इसके एक साइड में जाना चाहिए प्लस इन्फिनिटी पे, दूसरी साइड में स्टार्ट होना चाहिए इसे माइनस इन्फिनिटी से, और ओरिजिन से पास करना जरूरी है। तो ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा बना देंगे। ऐसा एक ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। आई बात समझ में? सब में ऐसा ही बन रहा है। इसके अबाउट हाइपरबोला बोलते हैं इसको। एक साइड में इधर प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, ऐसे क्लियर है? अब देखिए, अब इस ग्राफ को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है। हम्म। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है? लेंस के अंदर। लेंस हो या मिरर हो, हमने कल देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो यू निगेटिव होगा, चाहे रियल, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। हम्म। है ना? हाँ यस सर। हाँ। तो ये जो है, ये आपका यू निगेटिव है। यू निगेटिव है, मतलब ये यू निगेटिव मीन्स ओके। रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम्म। तो ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ जो है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दो दो पोर्शन।
अच्छा, ये अगर माइनस एफ कॉमा प्लस एफ है तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग मार्क करते थे, ये होता था -2f, यहाँ पे होगा वो -2f, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वो आर आर होता था, यहाँ पे 2f के फॉर्म में लिखेंगे तो -2f कॉमा +2f। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, -2f कॉमा +2f। ठीक है। हम्म अब ये ग्राफ को नाम देंगे हम लोग, क्वाड्रेंट नहीं लिख रहे हैं, नाम देंगे जो अलग अलग ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना उसके बेसिस पे, कि मान लो इसको नाम दे दिया रीजन 1, इसको दे दिया रीजन 2, इसको दे दिया 3 और इसका दे दिया 4। ठीक है। हम्म अच्छा, तो देखो, अब रियल ऑब्जेक्ट है, देखो रियल ऑब्जेक्ट में ये ग्राफ का कितना पार्ट बन रहा है, 1 2 3। रियल ऑब्जेक्ट में ग्राफ का कितना पार्ट बन रहा है, जी 3 पार्ट सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, जो आप जिसका रे डायग्राम पढ़ते हो, कन्वर्जिंग लेंस का पढ़ते हो ना आप रे डायग्राम। हम्म हाँ। हम्म यस सर हाँ, तो उसके लिए जो है वो सिर्फ उसके लिए 3 पार्ट है, उसके लिए 3 पार्ट है। क्या क्या रे डायग्राम पढ़ते हो आप रे डायग्राम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, रे डायग्राम याद है। हाँ एक होता है कि इंफिनिटी से आ रहा है हाँ, इंफिनिटी से आ रहा है। सो एक होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे क्यू का वैल्यू क्या हुआ, क्यू का वैल्यू क्या हुआ चटमुन, इंफिनिटी हुआ ना माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे फोकस पे, तो v का वैल्यू कितना हुआ, प्लस एफ प्लस एफ। तो इसका मतलब u जब होगा माइनस इंफिनिटी तो v बनेगा कैसा, प्लस एफ। ये देखो, हम्म u जब है माइनस इंफिनिटी, u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तो v का वैल्यू क्या प्लस एफ है। ये देखो यही तो लाइन है v इक्वल टू प्लस एफ वाली, तो हम्म माइनस इंफिनिटी हो गया तो v का वैल्यू प्लस एफ को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा कर रहा है है ना। हाँ। हम्म ओके ओके ओके, ये पहला केस। दूसरा, दूसरा क्या होता था, when the object is between beyond 2f, बियॉन्ड टू एफ when the object is beyond 2f, इमेज कहाँ बनता था, इन्वर्टेड इमेज बनता था इमेज कहाँ बनता था बताइए। हाँ, फिर क्या when हो the रहा object is between beyond 2f, इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है f और 2f के बीच में, कहाँ बनता है, है तो बीच में f और 2f के बीच में। तो जब u का वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से -2f के बीच में, तो v का वैल्यू होता है इन बिटवीन, कहां से कहां तक, +f से +2f के बीच में, है ना। हम्म देखो u अगर है माइनस इंफिनिटी से -2f के बीच में, ये देखो u है माइनस इंफिनिटी से -2f के बीच में, ये -2f, ये वाला पॉइंट -2f मार्क किया, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है -2f। तो ये वाला ग्राफ, इस पोर्शन की बात हो रही है, रीजन 1 की। u का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से -2f के बीच में है तो v का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ, और ये वाला पॉइंट पे v इज इक्वल टू 2f, तो v की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, f से 2f के बीच में। बीच में तो u जब है
माइनस इन्फिनिटी से -2f, तो v लाई कर रहा है f से 2f के बीच में। क्लियर है? यस सर। ये अगर ऑब्जेक्ट आ गया 2f पे, तो इमेज कहाँ बनता है? टू एफ इमेज 2f पे ही बनता है। मतलब u का वैल्यू जो है -2f, तो v का वैल्यू कितना होगा? प्लस टू एफ। ये कौन सा पॉइंट है ग्राफ में? ये वाला पॉइंट है। u का वैल्यू जो है -2f, तो v का वैल्यू है +2f। क्या समझे? हम्म। u का वैल्यू जो है -2f, तो v का वैल्यू है +2f। ठीक है। यस सर। हम्म। यस सर। हम्म। ऑब्जेक्ट अगर आ गया ये -2f से -f के बीच में, मतलब फोर्थ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ऑब्जेक्ट अगर आ गया फोकस और 2f के बीच में, यहां पे अगर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे आ गया f और 2f के बीच में, इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड। यस। बियॉन्ड 2f बनता है। ये बनता है बियॉन्ड 2f। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? +2f से ज्यादा हो जाएगा। कब? जब u का वैल्यू -2f से -f के बीच में रहे तो ये देखो, ये u इक्वल टू -f का लाइन है, और ये है u इक्वल टू -2f, ये है u इक्वल टू -f। तो u की वैल्यू जब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो v का वैल्यू कहां से कहां है? +2f से इंफिनिटी के बीच में। v का वैल्यू यहाँ पे v इज इक्वल टू +2f, या इधर है v इक्वल टू इंफिनिटी। तो v की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2f से लेकर के इंफिनिटी के बीच में, है कि नहीं? जी सर। हम्म। कब है ये? जब u का वैल्यू -2f से -f के बीच में लाई कर रहा है, तो v का वैल्यू 2f से इंफिनिटी के बीच में है। क्लियर है? हम्म। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हम्म। आगे बढ़े, बताइए। हम्म। तो नेक्स्ट आ जाओ आप इधर। नेक्स्ट आप इधर आ जाओ। इस वाले ग्राफ, ये वाला ग्राफ कौन सा पोर्शन है? देखो, ये u का वैल्यू यहाँ पे, ये वाली लाइन है u इज इक्वल टू -f, और ये वाली लाइन है हम्म। इक्वल टू 0। तो जब u का वैल्यू 0 से -f के बीच में लाई करे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में लाई करे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करे? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट लाई करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? इस केस में इमेज वर्चुअल बनता है ना। हम्म। तो वर्चुअल का मतलब वी क्या हो जाएगा? इस केस में यू जो है अगर लाई कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। इमेज वर्चुअल का मतलब क्या हो गया? वी का वैल्यू भी निगेटिव ही हो गया। हम्म। इमेज वर्चुअल मतलब वी ऑल्सो निगेटिव। तो यू अगर लाई करेगा -f से 0 के बीच में, तो वी भी निगेटिव होगा। देखो यही तो डिनोट कर रहा है ये ग्राफ। यू की वैल्यू जब 0 से -f के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे भी निगेटिव हो गया। भी निगेटिव हो गया। आई बात समझ में? तो ये जो वर्चुअल वाला इमेज बन रहा है, उसको ये ग्राफ 3 डिनोट कर रहा है। ठीक है चुनमुन? जी सर। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, यू की वैल्यू जो है -इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है अगर वो एग्जैक्टली फोकस पे है, तो इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे। अभी इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो दो बातें हैं कि -इंफिनिटी या +इंफिनिटी। तो देखो जैसे ही फोकस के बियॉन्ड होगा, जैसे ही अब फोकस पे, एग्जैक्टली फोकस पे, तो मतलब ये होगा ना कि भाई फोकस पे तो ठीक है, बट एकदम हल्का सा फोकस से अंदर है या फोकस से बाहर है।
तो हल्का सा भी अगर फोकस से बाहर होगा, बियॉन्ड फोकस होगा, तो वी की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। वी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज जो है वो लेंस के दूसरे साइड में बन रहा है, इधर बन रहा है प्लस इंफिनिटी पे, इधर बन रहा है प्लस इंफिनिटी पे। लेकिन अगर यू का वैल्यू थोड़ा सा अंदर हो जा रहा है, फोकस के जस्ट थोड़ा सा अंदर, तो वी निगेटिव हो गया। वी निगेटिव मतलब इमेज वर्चुअल। तो इस केस में अगर ये देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये फोकस से थोड़ा सा बाहर है, फोकस के जस्ट थोड़ा सा बियॉन्ड हो गया ऑब्जेक्ट, तो फोकस के थोड़ा सा बाहर हो गया, तो इमेज कहां बन रहा है? प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी मतलब लेंस के दूसरे साइड में, इधर प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी पे चला गया। लेकिन जैसे ही फोकस के थोड़ा सा अंदर हो गया, स्लाइटली अंदर, स्लाइटली, तो इमेज कहां बन रहा है? यहाँ पे वी का वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो गया, मतलब इधर हो गया, वर्चुअल वाला केस। फोकस पे रहेगा तो बनेगा इमेज इंफिनिटी पे ही, लेकिन माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी वो किस पे डिपेंड करेगा? कि फोकस के थोड़ा सा अंदर है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब माइनस इंफिनिटी, और फोकस के थोड़ा सा बाहर चला गया तो प्लस इंफिनिटी। आई बात समझ में? हाँ। हेलो। जी सर। मिरर में भी तो ऐसा ही था ना चुनमन। हम्म। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे रहेगा तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो उसके लिए ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये वाला पोर्शन जो आप रे डायग्राम बनाते हो, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ क्या? जी सर। इधर देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड टू एफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट टू एफ, इधर ऑब्जेक्ट टू एफ और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ इमेज भी देखते थे। नेचर ऑफ इमेज देखने के लिए आ, ये देखो, यू निगेटिव मतलब तो रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होता है ना। नहीं। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की बात कर हाँ। रहा हूँ, इमेज की बात नहीं हाँ कर रहा ठीक है। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। हूँ। हाँ, तो यू पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद देखो, इमेज के लिए वी को देखते थे, राइट? तो इमेज के लिए देखते थे वी को। अगर इमेज इस साइड में बन रहा है मतलब रियल इमेज है, तो इस साइड में वी क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्जेक्ट अगर इधर है और इमेज इधर बन रहा है, तो ये वी क्या लिखोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जा रहे हैं तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वी पॉजिटिव हो गया। तो वी पॉजिटिव हम्म। हो गया किसके लिए? रियल इमेज के लिए। वी पॉजिटिव हो गया किसके लिए? रियल इमेज। हाँ, तो वी पॉजिटिव ये हो गया, देखो, वी पॉजिटिव ये हो गया मतलब रियल इमेज। वी इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज, और वी निगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज। वी निगेटिव हो रहा है इस सेक्शन में, वी निगेटिव हो रहा है सिर्फ ये वाले सेक्शन में, सिर्फ थर्ड वाले सेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। ये हो गया वी निगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज। ठीक है। हम्म। अब देखो ध्यान से, पहला वाला जो सेक्शन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट रियल, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, है ना? जी सर। यू निगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, इधर देखो यू निगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है, और इधर वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज। तो ये सेक्शन वन में बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा होगा? रियल रियल बताया था, इन्वर्टेड बताया था ना, कहीं पे भी अगर
रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल रियल इन्वर्टेड, है ना, वर्चुअल Yes, वर्चुअल sir. इन्वर्टेड, और रियल वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल रियल इरेक्ट, Hmm. राइट। ये वाला बताया था हमेशा ट्रू होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो अगर सेक्शन 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपने को कोई लिखने कहे, सेक्शन 1 का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने कहे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ग्राफ का जो वन पोर्शन है, मतलब ग्राफ का वन पोर्शन जो है वो कब है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, है ना। Hmm. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, इसमें इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f है तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, तो रियल रियल कैसा होगा? इन्वर्टेड इमेज। कैसा होगा? इन्वर्टेड बनेगा। और ये देखो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, देखो 2f, ये 2f वाले पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इधर जो है वो स्लोप कम है, इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। तो हमने बताया था स्लोप का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। तो अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, मतलब डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो स्लोप है ये लेस देन 1 है, तो इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिस्ड। Diminished. हाँ, ये हो गया। सो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। एक चीज यहाँ पे और है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो भी ये वाला चीज वैलिड होगा। ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो उस केस में क्या होगा? वही यू निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट वी पॉजिटिव है, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड ही। लेकिन ये 2f वाले पे जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इमेज कैसा बनेगा? सेम साइज का। इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्या समझे? हम्म। अब ग्राफ के सेकंड वाले पोर्शन पे आइए, ग्राफ के सेकंड वाले पोर्शन पे ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f एंड f, Hmm. व्हेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सिर्फ ऐसा लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको +2f ना समझ लें, इसीलिए मैं यहाँ पे या तो मैं इधर माइनस लिख देता, नहीं तो मैं यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूँ, तो उससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि निगेटिव, यू निगेटिव की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हेन रियल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, या मैं इधर -2f लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको। इट्स बिटवीन बिटवीन -f एंड -2f, -f -2f के बीच में रहेगा तो क्या होगा? ये देखो -2f और -f के बीच में रह रहा है तो क्या हो रहा है? इमेज कहाँ बन रहा है? Beyond -2. इमेज इज बियॉन्ड -2f, हाँ। और कैसा बन रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। Inverted. और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे देखो स्लोप ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा स्टिफ है, तो यहाँ पे स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है, स्लोप की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा होगा? इन लार्ज इमेज, इन लार्ज का en होगा ना, इन लार्ज इमेज, है ना चुनमुन?
जी सर। ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन्वर्टेड, ग्राफ 2 हो गया। थर्ड वाला, when the object is in between optical center and focus, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है, v की वैल्यू निगेटिव है। तो ये थर्ड सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन, when object, when real object is in between optical center and माइनस है। तो इस केस में जो इमेज बन रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है। v की वैल्यू आपका जो है वो प्लस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस एफ के बीच में कुछ भी हो रहा है ना, सॉरी हम्म। माइनस इंफिनिटी से इसके बीच में, माइनस इंफिनिटी से v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में कुछ भी हो रहा है। v फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो कुछ भी हो रहा है। सो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल वर्चुअल इरेक्ट कैसा होगा? इरेक्ट होगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इधर तो ग्राफ देखो ज्यादा स्टीप है, इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है। स्लोप का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये कैसा होगा? इमेज कैसा बनेगा? इनलार्ज। आई बात समझ में? कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा। क्लियर है? हम्म। हेलो। जी सर। ये आप फॉर्मूला सीट में क्या करेंगे? अभी देखो, आज तीसरा ग्राफ पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद चौथा भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला शीट में आप क्या करेंगे? चारों ग्राफ एक जगह पे बना लेंगे, तभी आपको वो याद रहेगा। तो अच्छा, अब ये देखो, ये जो फोर्थ ग्राफ है, ये देखो यहाँ पे यू पॉजिटिव हो गया। यू पॉजिटिव मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हो गया ये? यू पॉजिटिव हो गया। यू पॉजिटिव मतलब कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ, पूरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ ग्राफ एक ही टाइप का है। इसमें कहां से कहां बन रहा है? v का वैल्यू कहां से कहां बन रहा है? v का वैल्यू बन रहा है v इक्वल टू जीरो से लेके v इक्वल टू प्लस एफ के बीच में। मतलब जो इमेज बन रहा है इस केस में, वो सिर्फ जीरो से लेके प्लस एफ के बीच में ही बन रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से प्लस एफ के बीच में ही बन रहा है बस। अच्छा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये v है पॉजिटिव, मतलब रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ रियल इमेज ही बनाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये ग्राफ यहाँ पे मिसिंग है, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है ही नहीं। मतलब जब u पॉजिटिव है तो v का नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता है, इधर है ही नहीं ग्राफ प्रेजेंट। दैट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वर्जिंग लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल वर्चुअल मिसिंग है। ऐसे ही आपने इसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, मिरर वाले में भी। जैसे अभी मिरर वाले में आपने देखा ना कि मिरर का आपने ग्राफ बनाया था ऐसा कुछ। मिरर का देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था ना अभी आपने। आपने जी अभी सर। पढ़ा था ना, ऐसा होगा एक का ग्राफ ऐसा, एक का ऐसा। कहाँ गया? ये ऐसा। कुछ ऐसा बनाया था ना आपने। इस हम्म। ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट मिसिंग है। तो
मतलब हर एक मिरर में क्या होता था, एक क्वाड्रेंट मिसिंग होता था, हर एक मिरर में एक क्वाड्रेंट मिसिंग होता था, हर एक मिरर या लेंस में। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जैसे अब देखो कभी कभी आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ वगैरह इतना तो कहीं पढ़ाया नहीं गया है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं इतना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको अगर ये चीज पता रहेगा आप सिर्फ तभी आंसर दे पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हो मिसिंग है, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल वर्चुअल मिसिंग है। क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछा जाएगा? हम्म क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैन अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर, मतलब चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि अ कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। चारों में टिक मारना है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है कि नहीं बना सकता है, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो आप यहाँ पे ग्राफ से ही आप देख रहे हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, तो ये पॉसिबल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में चुनमुन? जी सर। तो ये चार आप देखो, दो ग्राफ पढ़े थे, आज तीसरा हो गया और अभी चौथा भी होगा। तो ये चारों ग्राफ एक साथ जब आप बनाओगे ना, ठीक है, और एक साथ लिखा रहेगा, तो ही जो है वो आपको क्लियर होगा। तो आप, ठीक है, हाँ, तो ही आपका वो क्लियर होगा। अभी इसमें क्या करोगे ना आप, देखो अभी इसमें क्या करोगे ना, जो आप फॉर्मूला शीट बनाओगे ना, ठीक है, हम्म। तो उसमें फॉर्मूला शीट में चारों ग्राफ एक जगह पे बनाओगे, और चारों में ये ग्राफ में ऐसे करके लिख देना जो फॉर्मूला शीट बनाओगे। जैसे इसमें ग्राफ में क्या मिसिंग है, वर्चुअल वर्चुअल मिसिंग है, ये फॉर्मूला शीट में ऐसे ग्राफ बना के ये लिख करके ऐसे काट दोगे। इससे आप जब रिवाइज करोगे तो आपको सीधा दिखेगा, अच्छा कन्वर्जिंग लेंस जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। और ग्राफ समझने का फायदा ये है कि आप सब कुछ खुद से रिकॉल कर सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ क्वाड्रेंट्स याद है, तो आपको ये तुरंत आप बना लोगे कि अच्छा कौन से मिरर का या कौन सा लेंस दिया हुआ है, उसका कौन सा ग्राफ होगा। उसमें आप खुद ही देख लोगे कि अच्छा किसका क्या मिसिंग है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। बट ये है कि आप उसको एक जगह फॉर्मूला शीट पे बना लेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो याद फिर वो रहेगा। आई बात समझ में? हम्म। हाँ। और ऐसे ही जगह पे तो आपको एज मिलेगा ना, मतलब अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चंस में तो वो तो सारे बच्चे ही बनाएंगे। अब मान लो कि 60-60 बच्चे 720 ला रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर में फॉल्ट है ना। मतलब हम्म। इस साल तो, इस साल तो चलो, इस साल तो बहुत सारे रीजंस थे, अलग अलग रीजंस, ठीक है, बट चलो उसको लेट अस साइड कर दे रहे हैं। तो मान लो कि 720 फिर भी अगर ज्यादा बच्चे ला रहे हैं, तो बाद में तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए पेपर जो है वो थोड़ा हट के बनेगा ही ना। हम्म। तो पेपर थोड़ा वो हट के बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो सभी बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। तो डिस्टिंग्विश कैसे होगा? डिस्टिंग्विश करना तो जरूरी है, ऐसे तो नहीं चलेगा कि हर साल जो है वो इतना कट ऑफ हो ये। तो थोड़ा सा तो पेपर ट्रिकी बनाना पड़ेगा। तो ट्रिकी कैसे बनाएंगे, जहां पे कि बाकी बच्चे फिल्टर्ड हो जाएं और सभी ये चीज नहीं कर पाए। तो उसमें ऐसा करके क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, इसमें बहुत कम ही बच्चे आंसर दे पाए। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, तो ये है। सो
यहाँ पे नोट में मैं लिख देता हूं कि अ कन्वर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह क्या होता है, फिगर में से इसे समझ में आ जाता है। तो मैं इधर कहीं कहाँ लिख दूं, साइड में कहाँ लिख दूं, इधर ही लिख देता हूँ नोट में। नोट, अ कन्वर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म क्या, वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम्म। वर्चुअल वर्चुअल कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट याद रखना आसान है या ऐसे लिख के काट दिया ये याद रखना आसान है? हाँ। ऐसे भी ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, ग्राफ का हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिया था, चौथा पार्ट देख रहे थे ना हम लोग। तो ग्राफ का फोर्थ पार्ट जो है वो क्या था, ये वाला जो है ना पार्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल मतलब यू जब है पॉजिटिव, तो वी कहां से कहां के बीच में आया है? वी आया है फ्रॉम 0 to +f। ठीक है, वी वी जो है वो कहां से कहां तक आया है चुनमुन? देखो वी कहां से कहां तक आया है, 0 से लेके आया है कहां तक, +f तक। 0 से प्लस वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, तो वी पॉजिटिव मतलब इमेज रियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल रियल इरेक्ट होगा ना, हम्म। वर्चुअल रियल ठीक है। इरेक्ट। और और यहाँ जो स्लोप का मैग्नीट्यूड ऑप्टिकल सेंटर पे 1 होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे 1 होता है, इधर स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 होगा तो कैसा होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा या इनलार्ज्ड होगा? हम्म, तो क्या, डिमिनिश्ड। फिर से बोलना। बोल रहा हूँ स्लोप का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो इमेज शुड बी डिमिनिश्ड, राइट? हम्म। तो क्लियर हो गया ग्राफ ये, ये सब। याद रहेगा। हम्म। तो आप क्या करोगे, आज तो वेडनेसडे, अच्छा आज कौन सा दिन है, अच्छा ट्यूसडे है, कल छुट्टी है ना आपका? जी सर, शायद। शायद। तो कल आप क्या करोगे कि फॉर्मूला शीट पे ये चारों ग्राफ बनाओगे एक जगह, ठीक है? हम्म। और चारों ग्राफ में ऐसे लिखोगे, लाइक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, लेंस में आप एक चीज ध्यान दो, मैंने कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा है, मैंने कन्वर्जिंग लेंस लिखा है। right? हम्म। क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कल ही हमने पढ़ा था, है ना? हम्म। लेंस के लिए आप कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के लिए ग्राफ बनाते हो, ना कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हेडिंग है ये है वी वर्सेस यू ग्राफ फॉर डाइवर्जिंग लेंस। वी वर्सेस यू ग्राफ फॉर डाइवर्जिंग लेंस। अभी डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो है ग्राफ कैसा होगा,
देखो, आप मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना था इंटरसेक्शन पॉइंट, लेंस के लिए सेकंड और फोर्थ में बनेगा। सेकंड तो देख लिया आपने, कन्वर्जिंग लेंस के लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट था, डाइवर्जिंग लेंस के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी वही क्वाड्रेंट याद रखोगे ना तो सब अपने आप बन जाएगा। जैसे एक लाइन खींचा, वाई एक्सिस पे वी, एक्स एक्सिस पे यू। अभी अपने को क्या करना है, ये बनाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ बनाना है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक लाइन खींचा ऐसे, एक खींचा ऐसे, ये बन गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया देखो, ये ओरिजिन है ओ, 0,0। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है कहाँ से कहाँ पे बना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या है ये? एक्स पॉजिटिव है तो यू है प्लस एफ, बी निगेटिव है माइनस। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट आपको ग्राफ जो है वो खींच देना है। ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके जगह पे दो चीज बनता है, एक प्लस इन्फिनिटी वाली लाइन, एक माइनस इन्फिनिटी वाली। एक प्लस हाइपरबोलिक हम्म। होता है, एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और ओरिजिन से पास करना जरूरी होता है, तो ओरिजिन से जब पास करेगा ऑब्वियसली वो ऐसे कैसे जाएगा, एक सेकंड। ओरिजिन से जब पास करेगा वो कैसे जाना चाहिए बताओ? मैं किधर उल्टा जाएगा। इन्फिनिटी बनाऊं, ऐसे बनाऊं या कैसे? एक सेकंड। ये ग्राफ मैं कैसे बनाऊं कि ओरिजिन से भी पास करें? और अच्छा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। हम्म। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, चलना। और इधर ऐसे, एफ कॉमा माइनस एफ। ठीक है चनून, और यस इससे सर। पास करना जरूरी होता है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, 2f कॉमा -2f। अब हम लोग बोल देंगे कि ग्राफ को चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया पार्ट वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। ठीक है। हम्म। बोलो। हम्म। अच्छा, ग्राफ में नेचर देख रहे हो ना, नेचर सब में सेम ही है, एक जैसा ही है। चारों मिरर हो, लेंस हो, सब में नेचर तो ऐसा ही ग्राफ बन रहा है ना सब में। यस सर। बस ये है कि अ, कौन से, ये इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ। तो सब में हम्म। हाइपरबोलिक ग्राफ ही बन रहा है। बस ये कि कौन से पॉइंट के अबाउट वो हाइपरबोला बन रहा है। अब यही पॉइंट ये चारों के लिए अलग अलग है ना? जैसे इसमें अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में, पिछले वाले में वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो लेंस के लिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मिरर के लिए, एक मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, और एक मिरर के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता था, है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो, हमने क्या देखा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। यू निगेटिव मतलब कैसा ऑब्जेक्ट? यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। यू नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, और यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वी जो है, वी पॉजिटिव लेंस में, वी पॉजिटिव मतलब क्या होता है लेंस के लिए? वी पॉजिटिव मतलब, वी के लिए आप जानते हो मिरर और लेंस का अलग अलग होता है। तो हम्म। लेंस में वी पॉजिटिव मतलब क्या होता है? रियल इमेज। रियल। हाँ, तो वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज। तो मैं इधर बना देता हूँ, वी पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज, और वी निगेटिव मतलब, हाँ,
V नेगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। गुड। तो देखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है, देख रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक केस। याद करो, डाइवर्जिंग लेंस का आपको रे डायग्राम याद होगा। डाइवर्जिंग लेंस जैसे आप ऐसे याद रखते हो ना, ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें जो आप पढ़ते हो रे डायग्राम में एक ही केस पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे भी रहे, रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, इमेज जो है वो कहाँ बनेगा। एक तो पढ़ते हो, एक एक तो पढ़ते हो, दो केस पढ़ते हो आप इसमें, बेसिकली दोनों सेम ही होता है कि एक अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इंफिनिटी से आ रहे हैं। तो इमेज इसमें जो है वो बनेगा इधर। फोकस। इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, यही पढ़ते हो ना आप। हम्म। तो ये क्या हो गया, वी जो है वो निगेटिव हो गया ना इसमें। यस सर। वी निगेटिव है क्या इधर। हाँ देखो, तो वी तो निगेटिव है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वी इक्वल टू जीरो के नीचे है ना ये लाइन, हम्म। वी निगेटिव। मतलब कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज, है ना। सो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है, आप पढ़ते हो कि वी जो है वो किधर होगा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। मतलब यू अगर होगा माइनस इंफिनिटी तो वी कहाँ पे बन रहा है, माइनस एफ पे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे यू है माइनस इंफिनिटी, तो वी की वैल्यू माइनस एफ है क्या, ये वाला लाइन वही तो है, वी इज इक्वल टू माइनस एफ का ही तो लाइन है ये। हेलो चुनमोन बोलो। यस सर। ये जो लाइन है वी इक्वल टू माइनस एफ का ही तो लाइन है ये। हम्म। आई बात समझ में। यस सर। हम्म। तो ये v इक्वल टू माइनस एफ की लाइन है। और ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी कहीं और है, ऑब्जेक्ट अगर कहीं और है, मतलब इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी है, इधर u का वैल्यू कितना भी निगेटिव है, तो v का वैल्यू जो है वो ऑलवेज लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में, v इक्वल टू जीरो से v इक्वल टू माइनस एफ के बीच में ही लाई कर रहा है ना। यस सर। v की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, जीरो से माइनस। जीरो से माइनस एफ। तो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी रहेगा, जो इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और ये माइनस एफ के बीच में ही बनेगा, राइट। हम्म। ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी रहेगा तो, रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। जीरो और माइनस एफ के बीच में। हाँ, तो कहीं पे भी रहेगा रियल ऑब्जेक्ट, तो आपका जो है इमेज जो बनता है ये आपका कहाँ से कहाँ बीच में बनता है, इमेज का लोकेशन यही इतना दूर में रहेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम में आप ये पढ़ते ही हैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए, यही तो एक पढ़ते हैं ना रे डायग्राम में, है ना चुनमुन। यस सर। तो ये आपका इमेज बन रहा है v इक्वल टू जीरो से लेके v इक्वल टू माइनस एफ के बीच में। तो v इक्वल टू जीरो से लेके, तो ये जो रीजन फोर ऑफ द ग्राफ था वो था, रीजन फोर ऑफ द ग्राफ विच इज फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए q का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में लाई करे, तो q का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में लाई करे तो v जो होगा
वो कहाँ से कहाँ तक फॉर्म होगा? हेलो। कहाँ से? v इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू माइनस एफ के बीच में, है ना? हम्म। ठीक है, सिर्फ इस रीजन में ये इमेज बनेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा देखो, एक क्या होता है ना, आपको मैंने बताया भी तो पहले, फिर से समझ लो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कॉन्वर्जिंग लेंस में आपने बहुत सारे केसेस देखे, राइट? हम्म। कॉन्वर्जिंग लेंस में बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे रे डायग्राम बनाया कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f होगा तो क्या होगा, f और 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में क्या होगा। कन्वर्जिंग लेंस के लिए बहुत सारे केसेस, बहुत सारे रे डायग्राम बनाए, राइट? हम्म। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही केस आया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही केस आया कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो है वो 0 से लेकर प्लस f के बीच में बनेगा। अभी क्या होता है, जैसे अब कॉन्वर्जिंग लेंस की जगह अब आप डाइवर्जिंग लेंस पे आ जाओ। कॉन्वर्जिंग लेंस की जगह पे किस पे आ जाओ? डाइवर्जिंग लेंस पे। तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहां पे जो सिर्फ एक केस बन रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, कॉन्वर्जिंग लेंस में जो सिर्फ एक ही केस बन रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, अब डाइवर्जिंग लेंस में सिर्फ एक ही केस बनेगा वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए। कैसा? हम्म। कॉन्वर्जिंग लेंस में जो सिर्फ एक ही केस बन रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, डाइवर्जिंग लेंस में सिर्फ एक ही केस बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और कॉन्वर्जिंग लेंस में जो इतने सारे केसेस बन रहे थे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, डाइवर्जिंग लेंस में वैसे ही उतने सारे केसेस बनेंगे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्या समझे? जी सर। ये ग्राफ फ्लिप हो गया ना, देखो ये ग्राफ फ्लिप हो गया ना, ये वाला लाइन हम्म। इस साइड में, ठीक है, और ये सब जो लाइंस थे ये सब आ गए इस साइड में। मतलब जो चीज यहाँ पे हो रहा था कॉन्वर्जिंग लेंस में, जो कुछ हो रहा था रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, डाइवर्जिंग लेंस में वही सब कुछ होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। आई बात समझ में? नहीं समझे? कॉन्वर्जिंग लेंस यस में सर। इतने सारे, कॉन्वर्जिंग लेंस में जो इतने सारे केसेस बन रहे थे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, डाइवर्जिंग लेंस में वही उतने सारे केसेस बनेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये सब देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव हम्म। ऑब्जेक्ट, है ना? हम्म। हाँ, तो इतने सारे केसेस ये बनेंगे इसमें, वही सब सारे केसेस बनेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस में तो जानते हो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो एक ही केस है बस, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही यस केस है। सर। तो इतने सारे केसेस बनेंगे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनेंगे। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, तो चीज एक ही है, बस क्या होता है ना कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है वो याद रखना, वो रिकॉल करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, टाइप वन ऑफ द ग्राफ पे आते हैं। टाइप वन ऑफ द ग्राफ किसकी बात कर रहा है? जब यू की वैल्यू कहां से कहां के बीच में है, जब यू की वैल्यू है 2f से लेके इंफिनिटी के बीच में, यू की वैल्यू जब है कहां से कहां के बीच में, तो रीजन वन ऑफ द ग्राफ व्हेन यू इक्वल टू प्लस 2f से प्लस इंफिनिटी। 20%। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है बियॉन्ड 2f, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है बियॉन्ड 2f। जैसे कॉन्वर्जिंग लेंस में किए थे ना आप, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे हम्म। कर रहे थे बियॉन्ड 2f, मतलब वहां पे यू निगेटिव होता था, यहाँ पे यू पॉजिटिव है। तो यू की हम्म। बियॉन्ड 2f है, प्लस 2f से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो इसमें देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, प्लस 2f से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो v की वैल्यू है, v पॉजिटिव है या v निगेटिव है? यहाँ पे v इक्वल टू 0, और सर। यहाँ पे v पॉजिटिव है, v निगेटिव है? v निगेटिव होगा ना चुनमुन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है ना, हम्म। तो v क्या है? निगेटिव। v निगेटिव मतलब कैसा? इमेज, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, वेरी गुड। तो v जो है वो बन रहा है कहां से कहां के बीच में, v है माइनस टू एफ से लेके
ये वाली जो लाइन है वो v इक्वल टू माइनस एफ की लाइन है ना, तो हम्म। ये v जो है वो बन रहा है -2f से -f के बीच में। तो v इज इन बिटवीन -2f टू v इक्वल टू -f। और निगेटिव v का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। v निगेटिव का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब हो गया वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, है ना? हाँ। सॉरी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ना, ऑब्जेक्ट भी तो वर्चुअल ही ले रहे हैं, प्लस है तो तन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड या इरेक्ट? इज इन्वर्टेड। वर्चुअल वर्चुअल इन्वर्टेड। और जो स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, तो कैसा होगा? डिमिनिश्ड। कैसा होगा? डिमिनिश। डिमिनिश्ड। ठीक है, देखो स्लोप जो है ना, यहाँ पे स्लोप 1 होता है, कि 2f - 2f वाले लाइन पे यहाँ पे स्लोप 1 होगा, इधर स्लोप कम है, तो डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, इधर स्लोप जो है वो ज्यादा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना? तो इधर कैसा इमेज बनेगा? इनलार्ज्ड इमेज। और हम्म। इधर भी देखो क्या है, ये जो रीजन 2 है, इसमें भी क्या है, इसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो इधर भी वर्चुअल वर्चुअल क्या होगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। ये रीजन 2 कौन सा पोर्शन है, ये इक्वल टू प्लस एफ से लेके यू इक्वल टू +2f के बीच में। +2f। हाँ, तो ये इक्वल टू प्लस एफ से ये इक्वल टू +2f के बीच में। इक्वल टू प्लस एफ से ये इक्वल टू +2f के बीच में। ठीक है। हम्म। अच्छा, हे प्रभु, ये इक्वल टू प्लस एफ से ये इक्वल टू +2f के बीच में। तो देखो यहाँ पे v जो है, तो v कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहा था? v बन रहा है -2f से -∞ के बीच में। तो यहाँ पे v निगेटिव है, मतलब कैसा? वर्चुअल इमेज। q पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा? इन्वर्टेड। का वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड। स्लोप का मैग्नीट्यूड है >1, तो कैसा होगा? इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड इमेज। ये हो गया रीजन 2। अब बच गया रीजन 3। रीजन 3 कौन सा वाला है? रीजन 3 कौन सा वाला है? रीजन 3 है ये वाला। तो ये वाला, ये देखो, ये है u इक्वल टू 0, इधर है u पॉजिटिव। u पॉजिटिव मतलब है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे v पॉजिटिव हो गया है। v पॉजिटिव मतलब कैसा इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज। तो रीजन 3 में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ठीक है, q का वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके f के बीच में है। तो रीजन 3 में आप आ जाओ, u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू +f। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बन रहा है रियल इमेज। v कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहे हैं? v 0 से। +∞ मतलब रियल इमेज। तो यहाँ पे बन रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। रियल इमेज। वर्चुअल रियल कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट। स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड है >1, तो कैसा होगा? इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड। कौन सा पार्ट मिसिंग है इसमें? डाइवर्जिंग लेंस में कौन सा पार्ट मिसिंग है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो, कौन डाइवर्जिंग सा पार्ट मिसिंग है मतलब? कौन सा पार्ट मिसिंग है मतलब, वो होता है ना कि हाँ ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाएगा, या रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाएगा। कौन सा पार्ट मिसिंग है?
रियल ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट का मिसिंग रियल है। इमेज। हाँ, ये वाला पार्ट मिसिंग है। ये रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ वी निगेटिव है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे रियल रियल मिसिंग है। ठीक है। यस, क्या मिसिंग है? रियल रियल। हाँ, रियल रियल मिसिंग है। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाएगा ये। सो नोट में लिख सकते हैं हम लोग। नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको सेकंड पेज पे लिख देता हूँ कि वर्चुअल डाइवर्जिंग लेंस does not form a real image of a real object। ठीक है। हम्म। रियल ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज नहीं बनाता है, रियल रियल मिसिंग है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या मिसिंग होता था? कॉन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनता। हम्म। कॉन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनता। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही था क्या? तो वही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी रियल 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 इमेज था। ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तो कॉन्केव मिरर बनाता है। डाइवर्जिंग लेंस के लिए तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रहा है। हम्म। सर आपका क्वेश्चन भी दिया था एक, क्या था क्वेश्चन, बताइए। which is not possible for convex mirror। क्या था उसमें आंसर? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। मतलब रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ना तो डाइवर्जिंग लेंस बना रहा है, ना ही कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है ना? हम्म। हम्म। ये याद रखिएगा। ठीक है। Yes, ओके। और इसमें कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या मिसिंग है? कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या मिसिंग था? वर्चुअल वर्चुअल। हाँ वर्चुअल और कॉनकेव मिरर के लिए क्या मिसिंग था? जरा देखो तो, आपने लिखा होगा नोट्स में। कॉनकेव मिरर। वर्चुअल वर्चुअल। अच्छा, मतलब देखो, कॉनकेव मिरर अच्छा, कॉनकेव मिरर आप ऐसे याद रखोगे, आसान होगा। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, राइट? हम्म। तो कॉन्वर्जिंग मिरर में भी वर्चुअल वर्चुअल मिसिंग है, और कॉन्वर्जिंग लेंस में भी वर्चुअल वर्चुअल मिसिंग है। तो कॉन्वर्जिंग मिरर हो या कन्वर्जिंग लेंस हो, उसमें क्या मिसिंग है? वर्चुअल वर्चुअल। हाँ, और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, उसमें क्या मिसिंग है? रियल रियल। रियल रियल। ठीक है। हम्म। गुड। तो ये आप लिख ले सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक है चुनमुन। ये यस। ग्राफ देखो, ये ग्राफ वाला पार्ट जो है ना, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मतलब सब कुछ याद रखना, रिकॉल करना। लेकिन फायदा ये है कि आपको इससे कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है चारों का, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। चाहे कोई सा भी केस दे दे, रियल दे दे, वर्चुअल दे दे, कोई सा भी केस दे दे, तो वो जो है आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। लेकिन क्या है कि इसको रिकॉल करके रखना है, इसको याद करके रखना है, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चारों ग्राफ एक साथ फॉर्मूला शीट में बनाओगे, और साथ में आपका जो है वो क्या बोलते हैं, जो रे डायग्राम जो होता है ना, रे डायग्राम, वो भी साथ में ही बना के रखेंगे, तो आप फिर रे डायग्राम से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला शीट में वो जो है वो चारों डायग्राम एक साथ, और वो रे डायग्राम एक साथ। वो रे डायग्राम चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हो, या कहीं पे अगर एक प्रिंट आउट मिल गया जिसमें कि है सभी चीज, तो वो प्रिंट आउट भी निकाल ले सकते हो। ठीक है। बट वो एक साथ वो दिखेगा तो आप उसको, तभी आपको वो याद रहेगा।
आई बात समझ में चुनमुन? हम्म।